हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का क्लास जो होगा वह होम साइंस यानी क्लास। आज के क्लास का पहला क्वेश्चन है कि पारिवारिक आय से आप क्या समझते हैं। पारिवारिक आय मुख्य स्रोत भी भ्रष्ट कीजिए या पारिवारिक आय को अर्थ स्पष्ट कीजिए तथा पारिवारिक आय के प्रकारों एवं मुख्य स्रोतों का। लेकिन ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। ये लॉन्ग क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको अगर कर लेते हैं तो आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, तो यहाँ से आप बना सकते हैं। तो पहला आपका जो यानी क्वेश्चन जो था कि पारिवारिक आय का अर्थ और परिभाषा। तो पारिवारिक, इसका सबसे पहले अर्थ समझते हैं। परिवार हमारी विविध आवश्यकताओं की पूर्ति का केंद्र है। जो भी प्रॉब्लम होता है, जो भी दिक्कत होती है, जो कमी होती है, वह हमारी पूर्ति जो है वह कौन करता है, तो परिवार करता है। देखिए आगे समझिए, प्रत्येक आवश्यकता की पूर्ति के लिए धन की आवश्यकता होती है तथा धन के लिए आय होना अनिवार्य होता है। धन के लिए आय होना बहुत ज़रूरी है। तो इसे क्या कहते हैं, आप समझ सकते हैं कि आय जो है बहुत ज़रूरी है। आय एक निश्चित अवधि में अर्जित की गई वह राशि है जो आर्थिक प्रयासों के फलस्वरूप प्राप्त होती है तथा जिसमें कुछ अन्य सुविधाएं भी सम्मिलित होती है। इस प्रकार की मुख्य सुविधाएं बिना किराए की आवास सुविधा, निःशुल्क शिक्षा, वाहन, ड्राइवर सुविधा, निःशुल्क चिकित्सा सुविधा, पारिवारिक आय, और ये सभी शब्दों में परिभाषित किया जा सकता है। पारिवारिक आय मुद्रा, वस्तुओं और सेवाओं तथा संतुष्ट का प्रभाव जो परिवार के अधिकार में उसकी आवश्यकताओं और इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए उत्तरदायित्वों के निर्वाह हेतु आता है। इस तरह का अगर आप लिख देते हैं अपने भाषा में तो आपका नंबर नहीं कटेगा। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, परिवार आय के प्रकार क्या क्या होता है वह मैं आपको अभी बताता हूँ। तो पारिवारिक आय दो प्रकार के माने जाते हैं, जिसका संक्षिप्त परिचय निम्न वर्णित है। तो चलिए नीचे दिया गया है, इसको समझिए। प्रत्यक्ष आय क्या होता है। पारिवारिक आय का मुख्य आय का प्रकार प्रत्यक्ष आय यानी डायरेक्ट इनकम जो होता है वह एक प्रकार का होता है। प्रत्यक्ष आय को कहा जाता है, यानी जो आप देखते हैं डायरेक्ट इनकम जो दिख रहा है कि हाँ ये इतना पैसे इस चीज़ से हमको होता है, तो वह आपका प्रत्यक्ष आय हो गया। ठीक है, शॉर्ट में मैं बता रहा हूँ जल्दी। तो अप्रत्यक्ष आय जो है, अप्रत्यक्ष आय पारिवारिक आय का दूसरा प्रकार यह रूप है। अप्रत्यक्ष आय यानी इनडायरेक्ट। अप्रत्यक्ष पारिवारिक आय से आशय उन सुविधाओं से है जो वेतन आदि अतिरिक्त उपलब्ध होते हैं, उसे अप्रत्यक्ष आय कहते हैं। आगे देखिए, पारिवारिक आय के मुख्य स्रोत क्या क्या हो सकते हैं। तो परिवार के मुखिया तथा अन्य सदस्यों से प्राप्त होने वाला वेतन या वेतन की कोई सरकारी अथवा गैर सरकारी कार्यालय संस्थान में कार्य करने बदले में प्राप्त होता है। हमारे देश में सामान्य रूप से मासिक वेतन का प्रचलन है। पारिवारिक आय एक स्रोत दैनिक मजदूरी भी है। कार्य श्रम करने में प्रतिदिन मिलने वाली धन आय को दैनिक मजदूरी कहा जाता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत यदि कोई श्रमिक किसी दिन कार्य नहीं करता तो उस दिन उसका कोई मजदूरी नहीं होगा। इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि आपका पारिवारिक व्यय से आप क्या समझते हैं। पारिवारिक व्यय को परिभाषित करें या उसका वर्णन करें। यह क्वेश्चन 2010 में आया हुआ है। पारिवारिक व्यय का अर्थ, आय का मतलब होता है इनकम का सोर्स और व्यय का मतलब होता है खर्च जो हो रहा है वो उसको कहते हैं व्यय। ठीक है, पारिवारिक आय का उद्देश्य पारिवारिक व्यय को संभव बनाना होता है। व्यक्ति एवं परिवार की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो धन व्यय करना पड़ता है उसी को पारिवारिक व्यय कहा जाता है। और आप अपनी भाषा में और लिख सकते हैं जितने शब्दों में कहेगा। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, ये चैप्टर 2 का है, ये चैप्टर 2 का आपका है। और
ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, तो मैं आपको बता देता हूँ। घर की सफाई का अर्थ स्पष्ट कीजिए तथा घर की सफाई के महत्व और विस्तार में वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसका जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा घर की सफाई के बारे में। तो आप जानते ही होंगे, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। घर की सफाई का अर्थ परिवार के सदस्यों स्वास्थ्य के लिए तथा घर की शोभा व्यवस्था साज सज्जा के लिए घर की सफाई अति आवश्यक है। सफाई में के महत्व स्वीकार करने उपरांत प्रश्न उठता है, घर की सफाई का अर्थ क्या है। घर की सफाई से आशय है कि घर में गंदगी ना हो। अब प्रश्न उठता है कि गंदगी का क्या अर्थ है। गंदगी का क्या अर्थ है? सैद्धांतिक रूप से जिस वस्तु को जहाँ नहीं होना चाहिए वहाँ पाया जाना गंदगी कहलाता है। इस आधार पर कहा जा सकता है कि प्रत्येक वस्तु यथा अपने स्थान पर पाया जाना चाहिए, उसी को सफाई कहेंगे। इस सैद्धांतिक तथ्य को घर की सफाई के संदर्भ में व्यवहारिक रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, घर की सफाई क्यों ज़रूरी है? तो आप समझ सकते हैं कि घर की सफाई जो है वह घर की सुंदरता में सहायक होती है। उसके बाद फिर दूसरा पॉइंट है कीटाणुओं को पनपने में रोकने में सहायक होती है। अगला कह सकते हैं कि आपका स्वास्थ्य संबंधी चुस्ती में सहायक होता है, तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं, ऐसे नहीं रह सकते हैं। चौथा है घर को आकर्षक बनाने में सहायक होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये क्या है? घर की सफाई में विभिन्न प्रकारों का वर्णन करें। ये क्वेश्चन, घर की सफाई आप कैसे कर सकते हैं? तो घर की सफाई, घर के अनेक प्रकार की सफाई निरंतर आवश्यकता होती है, परंतु सभी प्रकार की सफाई व्यस्त जीवन में नित्य प्रभाव संभव होती है, न ही उसकी नित्य की आवश्यकता होती है। नित्य की आवश्यकता तथा विभिन्न महत्व सफाई को क्रमशः इन 5 भागों में 5 प्रकारों में विभक्त किया गया है। कौन कौन? दैनिक सफाई मतलब डेली जो हम लोग साफ करते हैं वो अति आवश्यक है। दूसरा है साप्ताहिक सफाई, मासिक सफाई, वार्षिक सफाई और आकस्मिक सफाई। आकस्मिक सफाई मतलब जो ज़रूरी है आपका उसको तुरंत साफ कीजिए। घर की सफाई के बारे में अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो अपने हिसाब से आप अपनी भाषा में लिख दें, आपको नंबर मिल जाएगा। तब तक आप देखते रहें लाइव गुरु एकेडमी। तब तक के लिए